तो मेरे पास आया ओप्पो A31 मॉडल और ये कंप्लीट डेड है, ये मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। तो इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चेक कर दिखाऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो मल्टीमीटर होता है उसे डायोड मोड पे सेट कर लेना है अगर डिजिटल मल्टीमीटर है तो, और उसको डायोड मोड पे सेट करने के बाद मीटर की जो लीड होती है इस तरह से अपनी उंगलियों में दबाकर चेक कर लेना चाहिए। अगर ऐसे में अगर कोई रीडिंग दिखाता है तो मीटर को दोबारा से सेट करें। किसी भी तरह की कोई रीडिंग इस बार नहीं दिखाना चाहिए अगर उंगलियों में अगर हम दबाते मीटर की सुई को, फिर वो चाहे एनालॉग हो या डिजिटल हो। एनालॉग में हल्का सा कांटा हिलता है तो उसको भी दोबारा से सेट कर लेना। तो इसी तरह से मल्टीमीटर को पहले चेक कर लेना, नहीं तो अच्छे खासे मोबाइल में भी शॉर्टिंग दिखा देता है। तो यहाँ पर दोस्तों बैटरी कनेक्टर के सप्लाई के ऊपर किसी भी तरह की कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई शॉर्टिंग नहीं है यहाँ पर। अब दोस्तों मैं इसको डीसी मशीन के ऊपर ऑन कर रहा हूँ तो किसी भी तरह का कोई एम्पियर शो नहीं कर रहा है, जर्रा सा भी एम्पियर नहीं ले रहा है। मेरे पास एनालॉग डीसी मशीन है, उसके ऊपर का जो कांटा होता है वो जरा सा भी बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है पावर बटन प्रेस करने के बाद। तो मैं क्या करता हूँ, बोर्ड को बाहर निकालता हूँ और बोर्ड को बाहर निकालने के बाद मैं पावर की के जो सप्लाई होते हैं उनको मैं डायरेक्ट शॉर्ट कर दूंगा। हो सकता है हमारी पावर की में तकलीफ हो, अगर पावर की में तकलीफ अगर रहेंगी तो मोबाइल चार्ज होगा लेकिन ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने शॉर्ट भी कर दिख लिया, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी जरा सा भी एम्पियर नहीं ले रहा है, कुछ नहीं, जैसे मानो मैंने पावर की प्रेस किया ही नहीं। कुछ इस तरह से यहाँ पर हमें शो करता है डीसी मशीन के ऊपर कि जैसे मैंने पावर की को प्रेस किया ही नहीं। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम इसमें बोर्ड में क्या है ये हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले बता, तो मदरबोर्ड में 4 प्रकार की शॉर्टिंग हो सकती है मेरे हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ। पहली शॉर्टिंग होती है बैटरी कनेक्टर के ऊपर। अगर हम शॉर्टिंग चेक करते हैं डायोड मोड के ऊपर, ब्लैक वायर को ग्राउंड पर रख के और रेड वायर से अगर हम सप्लाई के ऊपर रखते हैं तो हमें डायोड मोड के ऊपर डायरेक्ट शॉर्ट अगर दिखाता है, बीप का साउंड आता है तो हो गया मोबाइल फुल शॉर्ट। दूसरा हाफ शॉट होता है, जैसे रिवर्स फॉरवर्ड में अगर हम चेक करते हैं तो 300 से 350 400 की रीडिंग अगर दिखाता है प्लस पॉइंट के ऊपर बैटरी की, तब भी ये हाफ शॉट होता है। तीसरी शॉर्टिंग होती है बैटरी कनेक्टर के ऊपर कुछ भी शॉर्टिंग नहीं दिखाएगा, बिल्कुल कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखाएगा, लेकिन हम जैसे ही डीसी मशीन के ऊपर मोबाइल को कनेक्ट करेंगे और पावर की को प्रेस करेंगे तो डीसी मशीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एम्पियर लेते हुए दिखाएगा और मदरबोर्ड कहीं ना कहीं से हीट होता हुआ महसूस होगा। जैसे ही हम पावर की को छोड़ देंगे वैसे ही हमारा डीसी मशीन का जो एम्पियर होता है वो डाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब पावर ऐसी वोल्टेज बना रही है लेकिन वहाँ से कोई ना कोई सप्लाई शॉर्ट है, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा एम्पियर हमें डीसी मशीन के ऊपर शो करता है। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों कहीं ना कहीं शॉर्टिंग होने की वजह से होता है। जैसे हम पावर की छोड़ देंगे तो तुरंत एम्पियर डाउन हो जाएगा मगर मोबाइल ऑन नहीं होगा। चौथा शॉर्टिंग होता है दोस्तों, अगर हम पर बैटरी कनेक्टर के ऊपर शॉर्टिंग चेक करेंगे तो किसी भी तरह की कोई शॉर्टिंग नहीं दिखाएगा और हम जैसे ऑन करने की कोशिश करेंगे तब भी एम्पियर वगैरह कुछ नहीं लेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इस मोबाइल में एम्पियर बिल्कुल भी नहीं ले रहा है, पावर की प्रेस करने के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी एम्पियर हमें शो नहीं कर रहा है डीसी मशीन के ऊपर। तो इसका मतलब भी शॉर्टिंग हो सकता है, पावर ऐसी वोल्टेज नहीं बना रही है क्योंकि कहीं ना कहीं सर्किट में शॉर्टिंग हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने यूएसबी केबल कनेक्ट करके देखा, कहीं कोई पोर्ट तो नहीं बन रहा है। अगर पोर्ट वगैरह बन रहा है तो इसका मतलब सर्किट ऑन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों पोर्ट भी नहीं बन रहा है। आप देख सकते हैं मैंने अभी कनेक्ट करके देखा लेकिन पोर्ट नहीं बन रहा है। तो दोस्तों बैटरी कनेक्ट करके मैं देखूँगा एक बार और इसको देखता हूँ मैं पोर्ट वगैरह बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये सब चीज़ दोस्तों बाहर कभी भी चेक कर लेनी चाहिए, किसी भी मोबाइल का हो। हमने बेसिक फॉर्मेलिटीज़ जो होती है मोबाइल चेक करने की वो सब चीज़ें चेक करना चाहिए। नॉर्मली जो होते हैं ज़्यादा मोबाइल छेड़ने से अच्छा छोटी छोटी चीज़ें को सबसे पहले देख लो। तो दोस्तों ये पोर्ट वगैरह नहीं बन रहा है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसका दोस्तों शॉर्टिंग चेक करेंगे। कहीं ना कहीं बोर्ड में शॉर्टिंग 100% है, इसलिए यहाँ पर पावर नहीं बन रहा है और डीसी मशीन के ऊपर हम कनेक्ट करते हैं तब भी यहाँ पर हमें कोई भी एम्पियर शो नहीं करता। हम पावर की प्रेस करते हैं तब। अगर आप भी अगर पावर की प्रेस करते हैं और मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है या फिर कोई भी एम्पियर शो नहीं कर रहा है तो ऐसे में चार्जर भी कनेक्ट कर देख लेना चाहिए। कभी कभी पावर की के सप्लाई में प्रॉब्लम हो सकती है, पावर की बटन ख़राब हो सकती है, ऐसे में भी इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं, एम्पियर शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो नेटवर्क सेक्शन में जो आईसी लगी होती है
पावर एम्पलीफायर आईसी। इस आईसी के ऊपर से अपन सबसे पहले शॉर्टिंग चेक करेंगे, क्योंकि अक्सर इस आईसी को चलने के लिए 3.7 वोल्टेज जो आते हैं वो पावर आईसी के थ्रू आते हैं, तो अक्सर ये सप्लाई शॉर्ट हो जाता है कभी कभी। मैं किसी भी मोबाइल में शुरुआत यही से करता हूँ, इसी आईसी से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि अक्सर इस आईसी से अक्सर प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं दिखा रहा है, इस लाइन में किसी भी तरह की कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो अब मैं दोस्तों पावर आईसी के ऊपर का जो शील्ड होता है उसको निकालूंगा और चेक करूंगा कि शॉर्टिंग अब कहाँ पर है। मैंने जहाँ से पहले शील्ड उतारी, छोटी वाली शील्ड उतारी मैंने, पावर एम्पलीफायर आईसी जो होती है नेटवर्क सेक्शन में, वहाँ की मैंने शील्ड उतारी, वहाँ से कोई शॉर्टिंग नहीं मिली हमें। तो हम अभी पावर आईसी के पास शॉर्टिंग चेक करेंगे। दोस्तों शील्ड निकालने के बाद साइड से जो ग्राउंड की जो पत्तियाँ होती छोटी छोटी वो इधर उधर शॉर्ट हो जाती है, तो वो भी चेक कर लेना कभी भी ऊपर की शील्ड निकालने के बाद। तो यहाँ पर दोस्तों पावर आईसी ओपन हो चुकी है और यहाँ से हम दोस्तों जो कॉइल होती है, इन सभी कॉइल के ऊपर हम शॉर्टिंग चेक करेंगे, सभी कॉइल के ऊपर और सभी कैपेसिटर के ऊपर। जहाँ जहाँ अपन मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्टिंग यहाँ हो सकती है, मैं वहाँ पर शॉर्टिंग चेक करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों कॉइल के ऊपर मैंने शॉर्टिंग चेक किया और कहीं भी मुझे शॉर्टिंग यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। और यहाँ पर दोस्तों ये कैपेसिटर देख सकते हैं, यहाँ पर शॉर्टिंग मुझे नज़र आ रही है और उसके बगल में एक छोटा सा कैपेसिटर लगा है जो हल्का सा काला दिखता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हर काली चीज़ दिखने वाली ख़राब हो सकती है, कभी कभी काली चीज़ भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमें डाउट हो जाता है कि काली चीज़ ख़राब है, इसलिए हम उसको तोड़ के फेंक देते हैं। यहाँ पर दोस्तों आसपास के मैंने कैपेसिटर के ऊपर शॉर्टिंग चेक किया, लेकिन यहाँ पर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है इसके ऊपर मुझे शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो दोस्तों इसको अपन चेक करेंगे बोर्नियो के जरिए। बोर्नियो में बीट मैप ओपन करेंगे और ये लाइन कहाँ से कहाँ तक के जा रही है, ये सब चीज़ें चेक करेंगे अपन। बाकी दोस्तों मुझे यहाँ पर आसपास में अड़ोस पड़ोस में पावर आईसी के अड़ोस पड़ोस में कहीं भी मुझे कोई पार्ट वगैरह शॉर्ट वगैरह नहीं दिख रहा है। और पीछे का जो सीपीयू जो है दोस्तों, इसके ऊपर का जो पॉलीथीन होता है कॉपर वाला, वो यहाँ से निकल चुका है। देख सकते हैं ये छेड़ा हुआ मोबाइल है दोस्तों, बाहर किसी ने बंदे ने छोटा मोटा देखा, बाहर देखा उसने, लेकिन उसको नहीं जमा तो उसने मेरे पास छोड़ दिया। छोटा मोटा उसने देखा, लेकिन ये आके ऊपर का जो कॉपर का प्लेट रहता है उसने निकाल दिया है। और वहाँ से थोड़ा सा जो शील्ड होता है वो थोड़ा सा बेंड है, तो मैंने उसका सीधा किया। कई बार शील्ड जो होता है नीचे पिचक जाता है, तो पिचकने के कारण भी कभी कभी शॉर्टिंग बन जाती है, इसलिए उसको मैंने सीधा किया। फिर भी यहाँ पर दोस्तों शॉर्टिंग अभी भी जैसी की वैसी बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई पार्ट चेक कर रहा हूँ, कोई पार्ट तो शॉर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये लाइन हमें शॉर्ट दिखा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे फुल डाउट हो रहा है इस कैपेसिटर के ऊपर एक थोड़ा सा काला दिख रहा है मुझे, लेकिन मैंने बताया कि हर काली दिखने वाली चीज़ ख़राब नहीं हो सकती, लेकिन मैंने फिर भी इसको तोड़ के फेंक दिया। और कभी भी ऐसे कोई कैपेसिटर तोड़ के नहीं फेंकना चाहिए, नहीं तो हम शॉर्टिंग ढूंढने के चक्कर में कैपेसिटर गायब कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बीट मैप ओपन किया है और बीट मैप के जरिए मैं यहाँ पर पता लगाऊंगा। ये देख सकते हैं, ये जो सप्लाई है दोस्तों, ये जो लाइन है जहाँ पर कैपेसिटर के ऊपर शॉर्टिंग दिखा रहा था, ये दोस्तों पूरे बोर्ड में फैला हुआ है। ये सप्लाई पूरे बोर्ड में फैला, आप देख सकते हैं हर जगह पे ये दोस्तों फैला हुआ है। तो इसको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ढूंढना, आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सीपीयू को छोड़ के बाकी हर जगह पे गया ये सप्लाई। और दोस्तों ये जो सप्लाई है ये चार्जिंग आईसी की तरफ भी गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा, अच्छे से क्लियर दिखाऊंगा। ये दोस्तों चार्जिंग आईसी है और यहाँ पर चार्जिंग आईसी पर भी ये सप्लाई गया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, चार्जिंग आईसी पहले निकाल कर देखेंगे, या फिर चार्जिंग आईसी के आसपास में कोई पार्ट वगैरह शॉर्ट तो नहीं है, ये हम चेक करेंगे। सारे बोर्ड को मैंने दोस्तों छानबीन कर लिया कहाँ कहाँ तक ये सप्लाई गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है दोस्तों इसकी शॉर्टिंग ढूंढना, क्योंकि इसकी लाइन में काफ़ी सारे कैपेसिटर भी लगे हुए हैं। पूरे बोर्ड में ये सप्लाई फैला हुआ है और इसकी लाइन में काफ़ी सारे कैपेसिटर भी है, तो ये डिफ़िकल्ट भी हो सकता है दोस्तों इसको ढूंढना। इस बोर्ड में से मैं सबसे पहले चार्जिंग आईसी को अलग कर देखूंगा, क्योंकि चार्जिंग आईसी से भी शॉर्टिंग आती है। अब जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि मुझे इस काली चीज़ के ऊपर डाउट हो गया था और मैंने बताया कि हर काली चीज़ ख़राब नहीं हो सकती, तो ये भी दोस्तों ख़राब नहीं था, गलती से मैंने इसको तोड़ दिया।
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी लाइन के ऊपर काफ़ी सारे कैपेसिटर है। एक छोटा सा कैपेसिटर अगर टूट जाएगा इस लाइन का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इसके ऊपर, लेकिन ऐसे ही कैपेसिटर नहीं तोड़ना चाहिए। तो अब दोस्तों मैं चार्जिंग आईसी के ऊपर का शील्ड निकालूंगा। मोबाइल दोस्तों एकदम फ्रेश था, फिर सिर्फ सीपीयू के ऊपर जो कॉपर की जो प्लेट लगी रहती है एक पॉलीथीन जैसी, सिर्फ वो निकली हुई थी, बाकी पूरा मोबाइल फ्रेश था। किसी ने किसी को यहाँ पे ज़्यादा कुछ छेड़ा नहीं था। तो अब दोस्तों यहाँ पर मैं चेक कर आपको दिखाऊंगा। तो जैसे कि मैंने आपको दोस्तों बोर्नियो में से बिटमैप में से दिखाया था कि ये सप्लाई यहाँ तक के आया है दोस्तों, और यहाँ पर भी ये शॉर्ट दिखा रहा है ये कैपेसिटर के ऊपर, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट वगैरह नहीं दिखते। सर्किट में हम जब भी शॉर्टिंग चेक करते हैं तो मल्टीमीटर के ऊपर मैं बीप का साउंड सुनता हूँ। जैसे ही बीप का साउंड अगर आता है तो मैं सुई को हटा देता हूँ। मैं कंप्लीट रीडिंग डिस्प्ले के ऊपर दिखाएगा, इसका वेट नहीं करता है, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर मैं सिर्फ बीप का साउंड सुन के शॉर्टिंग चेक कर रहा हूँ। तो अब दोस्तों मैंने यहाँ से सर्किट डायग्राम निकाला और ये जंपर लाइन जो है ये सप्लाई कहाँ से कहाँ जा रहा है मैंने ये पता किया, और इसके लिए मैंने डिस्प्ले लाइट का सर्किट डायग्राम ओपन किया बोर्नियो में से। और डिस्प्ले लाइट का सर्किट डायग्राम जैसे मैंने ओपन किया, यहाँ पर ये लाइन दिखा रहा है, ये दोस्तों लाइट आईसी की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में हो सकता है लाइट आईसी भी शॉर्ट हो, और यहाँ पर दोस्तों 3.7 वोल्टेज होता है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर 3.7 वोल्टेज होता है। तो ऐसे में ये डिस्प्ले लाइट भी शॉर्ट हो सकती है, लेकिन मैं चार्जिंग आईसी को निकाल कर देखूंगा, क्योंकि चार्जिंग आईसी का यूज काफ़ी ज़्यादा होता है। और कई बार घर में वोल्टेज वगैरह कम ज़्यादा अगर हो गया, या फिर चार्जर में कुछ दिक्कत हो गई, या कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे में क्या होता है चार्जिंग आईसी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं शॉर्ट होने के। ठीक है, इसलिए मैं इसमें चार्जिंग आईसी पहले निकाल कर देख रहा हूँ। मैं यहाँ पर मेरे पास शॉर्ट किलर मशीन नहीं है, मैं चार्जर के जरिए शॉर्ट किलर यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों अभी भी शॉर्टिंग बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो शॉर्टिंग थी जैसी थी पहले, आज अभी भी वैसी है। तो दोस्तों अब चार्जिंग आईसी निकालने के बाद भी शॉर्टिंग नहीं निकली, तो चार्जिंग आईसी को मैं लगाऊंगा नहीं दोबारा से। मैं इसकी पहले शॉर्टिंग निकालूंगा, पूरी शॉर्टिंग निकालने के बाद इसको मैं चार्जिंग आईसी वापस लगा दूंगा। तो अब जा रहा हूँ दोस्तों मैं लाइट आईसी के पास। मैं लाइट आईसी के पास जाऊँगा और वहाँ पर चेक करूँगा कहीं कोई वहाँ पर कोई पार्ट तो शॉर्ट नहीं है। लेकिन हम यहाँ ऐसे ही यूँ ही कोई भी पार्ट उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें सभी पार्ट अच्छे ही दिख रहे हैं। कोई भी पार्ट जला हुआ भुंजा हुआ नहीं दिख रहा है, सब अच्छा ही दिख रहा है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, और ये बोर्ड गर्म वगैरह हीट वगैरह भी नहीं होता है, क्योंकि एम्पियर नहीं ले रहा। अब एम्पियर नहीं ले रहा है इसका मतलब ये हीट भी नहीं होगा। जब तक कि बोर्ड एम्पियर नहीं लेगा, डीसी मशीन के ऊपर अगर जैसे ऑन करते थे, जब तक कि एम्पियर लेंगे तब तक ये हीट नहीं होगा, और ये एम्पियर ले ही नहीं रहा है तो हीट कहाँ से होगा। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर रोसिन का यूज़ करूँगा, और रोसिन लगाकर पता करेंगे शॉर्ट किलर के जरिए। मेरे पास शॉर्ट किलर नहीं है, मेरे पास 3.4 एम्पियर का चार्जर है काइट्स कंपनी का, और मैं उसके ज़रिए इसमें शॉर्टिंग चेक करूँगा। तो दोस्तों जहाँ पर मैं शॉर्टिंग चेक कर रहा हूँ वो 3.7 वोल्टेज की लाइन है, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट चार्जर लगा सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया, डिस्प्ले लाइट की जो सप्लाई लाइन है वो चार्जिंग आईसी से निकल रही थी, और वो भी लाइन शॉर्ट दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, मेरा जो चार्जर है मैं उस चार्जर से प्लस वाले पॉइंट को यहाँ पर 3.7 वोल्टेज की लाइन के ऊपर मैं टच करके देखूंगा, जिससे पता चल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों रोसिन जो है पिघल के थोड़ा सा अलग हो गया है, लेकिन अभी भी कन्फ्यूजन है यहाँ पर कि कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी जगह काफ़ी सारी एरिया पिघल कर अलग हो गया रोसिन वहाँ से। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रोसिन और लगा दूंगा, और यहाँ पर थोड़ा सा धुआं बैठ गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो 3.7 वोल्टेज जो लाइन है उसके ऊपर मैं फिर से अपना चार्जर का एक वायर, रेड वाला वायर लगा के देखूंगा। जहाँ पर 3.7 वोल्टेज है वहाँ पर लगाना है हमें, भलती जगह नहीं लगाना है। अगर जहाँ पर मान लो 1.8 वोल्ट है या 2 वोल्ट है, ऐसी जगह पर अगर हम लगा देंगे तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं पार्ट ख़राब होने के। हमारे मोबाइल में कोई दूसरे पार्ट ख़राब हो सकते हैं। अगर हम 1.8 वोल्टेज के ऊपर लगा देंगे, 5 वोल्ट अगर दे देंगे तो कुछ ना कोई पार्ट ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पर जो 3.7 वोल्टेज पे चलने वाले पार्ट होते हैं, जो लाइन होती है, उनके ऊपर हम चार्जर का रेड वायर लगा सकते हैं, चार्जर का वोल्टेज वहाँ पर अपन दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो कैपेसिटर को निकाला और शॉर्टिंग गायब हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा, रेजिस्टेंस दिखा रहा है, यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस दिखाने लग गया। ठीक है, तो शॉर्टिंग कंप्लीट निकल चुकी है। लाइट आईसी के पास एक कैपेसिटर शॉर्ट था, उस कैपेसिटर को हमने हटा दिया।
और इसी तरह से दोस्तों शॉर्टिंग चेक करना पड़ता है, एकदम कंफर्म करना पड़ता है कि कौन सा पार्ट शॉर्ट है। यहाँ पर सिर्फ दोस्तों हमने 2 पार्ट निकाले, एक कैपेसिटर मैंने गलती से उखाड़ दिया और दूसरा कैपेसिटर एकदम सही वाला उखाड़ दिया जो ख़राब था। अब उसकी जगह दोस्तों मैं एक दूसरा कैपेसिटर लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों चार्जिंग आईसी मैंने वापस से लगा दिया, यहाँ पर चार्जिंग आईसी शॉर्ट नहीं थी। कई बार ऐसा हो सकता है कि चार्जिंग आईसी भी शॉर्ट हो जाती है और यहाँ पर किसी दूसरे बोर्ड से सेम साइज का हम कैपेसिटर लगा सकते हैं। किसी पुराने बोर्ड से हमें कैपेसिटर निकाल देना है सेम साइज का, बिल्कुल जितनी जगह यहाँ पर ले रहा है कैपेसिटर के लिए उतना बड़ा कैपेसिटर हमें यहाँ पर लगा देना है। और बाद में मोबाइल को हम अभी ऑन कर देखेंगे। बाकी सारे कैपेसिटर दोस्तों जैसे कि वैसे हैं, मैंने ज़्यादा मोबाइल को छेड़छाड़ नहीं किया है। क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया था इस कैपेसिटर के ऊपर हमें शॉर्टिंग दिखा रहा था मल्टीमीटर से, और वो जो मैंने कैपेसिटर निकाल दिया अब यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, लेकिन मैंने जो काला दिख रहा था उसको उखाड़ दिया था, जो मेरी गलती हो गई। तो ये दोस्तों मोबाइल ऑन हो गया है और अब ये चलने के लिए दोस्तों रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें चार्जिंग भी काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं इसको ऑन कर देखूँगा और ये दोस्तों अभी ऑन हो जाएगा। कोई भी मोबाइल को दोस्तों स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आराम से प्यार से चेक करो, सोचो समझो। थोड़ा सा अगर टाइम लगता है मोबाइल रिपेयरिंग करने में चलता है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करने का, नहीं तो अच्छे खासी मोबाइल की मायबन हो जाती है। किसी भी बोर्ड के बारे में अच्छे से रिसर्च करने का, जो बनने वाला मोबाइल रहता है उसकी भी ऐसी तैसी हो जाती है। नहीं तो आजकल मार्केट में कई लोग जिनको CPU MMC रिवॉल्व करना आता है वो तो डायरेक्ट कुछ नहीं करते, डायरेक्ट MMC निकाल देंगे, CPU निकाल देंगे, रिवॉल्व करके लगा देंगे। ऐसे मेरे पास कई सारे मोबाइल आते हैं जिसमें फॉल्ट कोई दूसरा रहता है और इसका CPU और MMC रिवॉल्व करके दे देते हैं। तो ऐसा नहीं करना दोस्तों, मोबाइल को पूरा चेक करना चाहिए, हर चीज़ें उसकी चेक करना चाहिए फॉल्ट कहाँ है। जैसे मैंने अभी ढूंढा फॉल्ट कहाँ पर है आराम से, और जहाँ पर 3.7 वोल्टेज होता है वहाँ पर हम चार्जर का शॉर्ट किलर यूज कर सकते हैं। और जहाँ पर 1.8 वोल्ट 1.5 वोल्ट या 2 वोल्ट अगर रहता है, ऐसे में हम चार्जर को यूज नहीं कर सकते। वहाँ पर हम शॉर्ट किलर के जैसे चार्जर को यूज नहीं कर सकते, नहीं तो बोर्ड में दूसरे कोई पार्ट ख़राब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बने रहते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक कि जय हिंद जय भारत।